भारतीय संस्कृति मूलतः श्रमण संस्कृति रही है। वैदिक संस्कृति तो बाद में जुड़ी हुई है। फिर भी भारत में वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति दोनों मिलकर के आगे बढ़ी हैं। वेद पुराणों को मानने वाले और श्रमण साधना के पथ को स्वीकार करने वाले, श्रमण संस्कृति के संवाहक या कहें जिन शासन के अंतिम नायक, तीर्थ के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के समय ही बुद्ध का भी उल्लेख मिलता है। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म महावीर स्वामी के कुछ वर्ष पहले हुआ। बुद्ध उम्र में महावीर से बड़े थे। महावीर का जन्म लगभग 50-60 वर्ष बाद में हुआ है। महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष की थी और बुद्ध महावीर दोनों लगभग समकालीन ही रहे हैं। बुद्ध के बारे में यह भी कहा गया कि महावीर भगवान के दीक्षित होने के पहले बुद्ध ने स्वयं निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। ऐसा उल्लेख उनके यहां स्वयं ग्रंथों में है। बुद्ध भी एक समय निर्ग्रंथ मुनि रहे। 6 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? 6 वर्ष तक रहे। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में दीक्षित मुनिराज पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज से निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। अर्थात बुद्ध के गुरु कौन थे? बुद्ध ने किससे दीक्षा ली? पिहिताश्रव से दीक्षा ली। और जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनका नाम बुद्ध कीर्ति रखा गया। मुनि अवस्था का नाम बुद्ध कीर्ति रखा गया। मुनिचर्या का पालन करते हुए लगभग 6 वर्ष उन्होंने निकाले, लेकिन मुनि की चर्या उनको काफी कठिन लगी। उनके भावों में शिथिलता आई और उन कड़क नियमों के लिए उन्होंने शिथिल कर लिया। उन्होंने फिर मध्यम मार्ग को अपनाया। मध्यम मार्ग का मतलब है न उत्कृष्ट तप, न एकदम पूर्ण रूप से शैथिल्य, बीच का रास्ता उन्होंने निकाला। इस बात का उल्लेख उन्होंने स्वयं किया। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा कि भंते, किसी समय मैं भी निर्ग्रंथ मुनि था और महावीर की तरह ही मैं चर्या पालता था। मैं एक बार भोजन करता था, एक बार पानी पीता था, मैं केश लुंच करता था, भोजन में अंतराय करता था, सर्दी गर्मी सहन करता था, आदि आदि इतने इतने प्रकार के तप करता था। ये बात बुद्ध ने खुद अपने शिष्यों को बताई और उन्होंने जो बताया उसके लिए लिखा गया और उनके ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। रेफरेंस हमारे पास है। तो इस तरह से बुद्ध भी निर्ग्रंथ मुनि रहे, पर जब उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। मध्यम मार्ग में वस्त्र को और दूसरे जो निर्ग्रंथ मुनि के नियम थे उनका परित्याग कर दिया। इस तरह बुद्ध भी उस समय अपना प्रचार कर रहे थे।
धर्म तीर्थकों की चर्चा जब भी आती है तो तीर्थंकर महावीर का नाम तो है ही, लेकिन उनके समकाल में बुद्ध का नाम भी आता है। और इसके अलावा और भी नाम आते हैं जो उस समय धर्म के प्रचारक बने हुए थे, धर्म का उपदेश देते थे और सभी के अपने अपने अनुयायी भी थे। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्चरण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर समौ शरण के माध्यम से धर्म का उपदेश दिया। इन्होंने भी अपने आप को तीर्थंकर माना और यह भी अपने आप को तीर्थंकर मान करके उपदेश देते थे। इनके उपदेश इनकी मान्यताओं के अनुसार होते थे। इंद्रभूति गौतम स्वामी भी वेद वेदांगों के ज्ञाता होकर के अपना उपदेश देते रहते थे। ये सभी अपने आप को धर्म का प्रचारक मानते थे। मत मतांतर बहुत थे। महावीर भगवान का निर्माण हुआ, बुद्ध का जीवन पूर्ण हुआ। महावीर भगवान के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले गणधर और गणधरों की मुक्ति के बाद में बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को, तत्व को, सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। श्रमण परंपरा, जैन परंपरा, तीर्थंकरों की परंपरा भी आगे बढ़ी। वहीं पर बुद्ध के अनुयायियों ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, उनके भी अनुयायी बने, उनके भी उपदेशों का प्रचार प्रसार किया गया और बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार हो, बुद्ध की शिक्षाएं देश देशांतर में फैलें, इसके लिए प्रयास किए गए। सम्राट अशोक ने बुद्ध के धर्म को सरल समझ करके, आसान समझ करके स्वीकार किया और अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा के लिए इनके प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया। सम्राट अशोक के ये बेटा और बेटी दोनों देश देशांतरों में जाकर के बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किए। बुद्ध की शिक्षाएं भी आगे बढ़ती रहीं, महावीर का उपदेश भी आगे बढ़ता रहा। अपने यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्षों की ज्ञान की परंपरा अटूट प्रवाह रूप में आज भी स्वीकार की जाती है और ऐसे महावीर भगवान के ज्ञान की परंपरा और आचार्यों की परंपरा बढ़ते बढ़ते उतार चढ़ाव भले हुए हों पर आज तक चली आ रही है। बुद्ध के उपदेश भी फैले, सब तरफ फैले, देश देशांतरों में फैले, लेकिन आज भारत में जहां से बुद्ध की शुरुआत हुई, जहां से मूल केंद्र बना भारत में आज बौद्ध अनुयायी बहुत थोड़े से बचे हुए हैं, बहुत थोड़े से बचे हुए हैं। इसका कारण क्या है? इस विषय पर शोध हुआ कि भगवान महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध दोनों समकाल रहे, दोनों के धर्म का प्रचार हुआ। फिर भारत से बौद्ध धर्म प्राय समाप्त सा दिख रहा है, लेकिन जैन धर्म अभी भी क्यों चला आ रहा? इस पर यह शोध हुआ और रिसर्च लिखी गई कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में साधु बनने पर जोर तो दिया, लेकिन श्रावक बनने पर भी जोर दिया। बुद्ध ने अपने उपदेशों में
दीक्षित हो दीक्षित हो दीक्षित हो, साधु साध्वी साधु साध्वी सन्यासी ही तैयार किए। परिणाम क्या निकला? वहां सन्यासी बहुत हो गए लेकिन उनकी परिचर्या कराने वाले कोई नहीं रहे। धीरे धीरे वो परंपरा समाप्त होने लगी। यहां पर क्या हुआ? यहां पर सन्यासी साधु निर्ग्रंथ मुनि आचार्य उपाध्याय भी तैयार रहे और उनकी चर्या कराने वाले श्रावक धर्म के रूप में श्रावक भी मिलते रहे। तो मुनियों के माध्यम से श्रावक का धर्म पलता रहा और श्रावक की सेवा के माध्यम से मुनियों का धर्म पलता रहा। यही कारण है कि महावीर की परंपरा श्रमण और साधु के रूप में, साधु श्रमण और श्रावक के रूप में आगे बढ़ी तो आज तक चली आ रही है। संख्या भले ही कम हो लेकिन अभी भी हमारी परंपरा चली आ रही है। बुद्ध की शिक्षाएं सब तरफ गई, विदेशों में आज भी उनकी मान्यता रखने वाले लोग हैं। जब हम नालंदा के लिए भ्रमण करने को निकले तो सारी जानकारियां गाइड दे रहा था। गाइड क्या कर रहा था? सारी जानकारियां दे रहा था। चीनी यात्री हैंसांग फाइयान, हमने कहा गाइड बता रहा, अच्छी बात है, हम भी तो पढ़ करके आए हुए हैं ना, हम भी तो जानते हैं सब। बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप आदि आदि जो भी हैं ये सब धरोहर रह गई। ऐसा सुना जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब तैयार हुआ था, वैसे शिक्षा के केंद्रों में 3 केंद्र विशेष माने गए। एक नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार प्रांत का। एक तक्षशिला जो अभी भारत के भूभाग से बाहर पाकिस्तान के कब्जे में है, तक्षशिला। और ये भागलपुर, चंपापुर भागलपुर के आसपास उस तरफ विक्रमशिला। ये 3 विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में बड़े विख्यात थे और यहाँ से शिक्षा के केंद्र के रूप में ज्ञान की बातें, धर्म के प्रचार होते रहते थे। नालंदा के बारे में आप सभी जानते ही हो, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार केंद्र था और जैसा गाइड बताते हैं लिखा हुआ है, अर्थात एक तरह से देखें तो ये विद्यार्थियों को शिक्षित करने का और विद्यार्थियों को रुक करके साधना कराने का स्थान छात्रावास के रूप में, विद्यालय के रूप में था, जहां पर छात्रों को रखा भी जाता था, उनकी दिनचर्या कराई जाती थी और उनको पढ़ाया भी जाता था। हर क्षेत्र में प्रगति थी ऐसा कहा जाता है। आज विदेशों में जितना भी चल रहा है, उस पुराने समय में नालंदा में वो सब मौजूद था। चाहे मेडिकल लाइन हो, आयुर्वेद की हो, चाहे गणितीय विषय हो, चाहे विज्ञान का विषय हो, चाहे ज्योतिष का विषय हो, सारे विषय वहाँ पर होते थे। विद्यार्थियों के लिए रहने के प्रबंध थे जिन्हें कक्ष कहा जाता है और उनकी आवश्यक जो चर्या होती थी, उनके उपाय साधन भी वहाँ पर थे। सब देखने में आए, गाइड ने सब दिखाया और उस समय की टेक्नोलॉजी से सभी प्रकार का परिचय हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय आज की टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी से भी वह कैसे कमरे बनाएंगे, कैसे दालान बनाएंगे, बरामदे बनाएंगे, उजाला कैसे आएगा, उस समय के मसाले दीवार बनाने के क्या थे। सीमेंट नहीं थी उस समय, लोहा नहीं था उस समय, पत्थर
अथवा मिट्टी की ईंटों से ही सब काम होता था और पुराना जो भी मसाला रहता था उससे मजबूती के साथ निर्माण होता था। ये सभी चीजें देखने में आई, तब लगा कि हम और आप ये सोचते हैं कि हम ही ने ऐसा किया, हम ही ने ऐसा किया, इसके पहले करने वाले कितना कितना करके यहाँ से चले गए। सभी तरह की जानकारियां दे रहे थे गाइड, हम लोग सुन रहे थे, श्रावक बंधु भी सब समझ रहे थे। लंबा भूभाग है, पर्यटक भी बहुत सारे आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि दिसंबर का आखिरी समय, छुट्टियों का समय है। बहुत सारे भिक्षु भी जो मलेशिया, थाईलैंड या कंबोडिया या चाइना से आए हुए थे या नेपाल से आए हुए थे, वो सभी दिगंबर मुनियों को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। उनको फोटो निकालने में इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि उनको भी लग रहा था जिनके बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, ऐसे वाले ये साधु जन हमको मिल रहे हैं, तो ठीक है, उनकी रुचि, उनको आश्चर्य हो रहा था। तो ये सभी चीजें हैं। एक पर्यटन स्थल होने के कारण, ज्ञान का केंद्र होने के कारण देश विदेश से लोग आते जाते रहते हैं। हम सभी को जानकारियां थी, फिर भी एक ऐतिहासिक स्थल होने से हम लोगों ने परिभ्रमण किया, सभी तरह की जानकारी ली। कुएं हों, चाहे बावड़ियां हों, चाहे चूल्हे हों और चाहे नालियां हों, अब तो उस समय जो आवश्यकताएं रहती थी वो सब बनाए जाते हैं। ये सब बनाएंगे तभी तो इतने सारे छात्र रुकेंगे। हमारे दिगंबर परंपरा के जो आचार्य अकलंक महाराज हुए हैं, उनके बारे में भी किंवदंती आती है कि उन्होंने भी आकर के बचपन में यहाँ पर अध्ययन किया। और अकलंक ही नहीं, अकलंक निकलंक दो भाई थे, क्योंकि उस समय जब बौद्धों का जोर हुआ तो बौद्धों ने श्रमण संस्कृति का पराभव करना चाहा और अपना प्रभाव जमाना चाहा। तो उसमें अकलंक निकलंक भी आए पढ़ने के लिए, और वो इसलिए पढ़ने को आए कि जब तक इनके सिद्धांतों को इनके यहाँ रह करके नहीं पढ़ेंगे, इनकी भाषा को नहीं सीखेंगे, तो अपने मत की पुष्टि और इनके मत का खंडन कैसे कर पाएंगे। इस कारण से अकलंक निकलंक ने आकर के यहाँ पर छिप करके छद्म रूप में अपना परिचय ना देते हुए बौद्ध बनाकर उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन अध्ययन तो करते रहे, पर इसके आगे क्या हुआ तो आगे को सुनने के लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगी।